भूखा राजा और गरीब किसान। एक बार की बात है, एक राजा भेष बदलकर रात में नगर का भ्रमण कर रहा था। अचानक वर्षा होने लगी। उसने एक मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर जाकर राजा ने गृहस्वामी से कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। जो कुछ भी हो मुझे तुरंत खाने को दे दो। गृहस्वामी स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों सहित 3 दिन से भूखा था। घर में अन्न का एक दाना तक न था। वह बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भूखे अतिथि को कहां से भोजन कराए। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह घर से बाहर निकला और सामने की दुकान से 2 मुट्ठी चावल चुरा लाया। उसने अपनी पत्नी से उन चावलों को पकाकर अतिथि को खिलाने के लिए कहा। अगले दिन दुकानदार ने राजा से पड़ोसी की शिकायत की और कहा कि उसने दुकान से चावल चुराए हैं। राजा ने तत्काल उस व्यक्ति को बुलवाया और चावल चोरी के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बीती रात की पूरी घटना सुना दी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा स्वयं का परिवार 3 दिन से भूखा था। मैंने अपने लिए चोरी नहीं की और न ही कभी करता, चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाते। लेकिन आधी रात में घर आए अतिथि को भूखा नहीं देख सकता था। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने बताया कि वह अतिथि स्वयं राजा था। फिर उसने दुकानदार को बुलवाया और पूछा, क्या आपने अपनी दुकान से पड़ोसी को रात में चावल चुराते हुए देखा था? दुकानदार के यहां कहने पर राजा ने कहा, इस घटना के लिए प्रथम दोषी मैं स्वयं हूं। दूसरा दोषी यह दुकानदार है जिसने रात में पड़ोसी को चावल चुराते देखा, लेकिन 3 दिन से भूखे पड़ोसी को नहीं देखा। इसने अपना पड़ोसी धर्म नहीं निभाया। इसके बाद राजा ने उस दुकानदार को जाने के लिए कहा और गृहस्वामी की अतिथि निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अतिथि का सम्मान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अतिथि परमो धर्मः, अर्थात अतिथि का सत्कार हमारा परम धर्म है।